अगृहीत मिथ्या चारित्र का लक्षण। छंद नंबर 8। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्या चरित्र, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे अवजि ग्रहीत सुनिए सुतेह। जो विषयन में, पंचेंद्रिय के विषयों में, इन जुत अगृहीत मिथ्या दर्शन और अगृहीत मिथ्या ज्ञान सहित प्रवृत्ति करता है, ताको उसको मिथ्या चारित्र, अगृहीत मिथ्या चारित्र जानना चाहिए। ऐसी खोटी श्रद्धा और ऐसे खोटे ज्ञान से युक्त जो कुछ भी पांचों इंद्रियों की प्रवृत्ति चल रही है, अर्थात जो कुछ भी उसका आचरण है, प्रवृत्ति है, उस सबका नाम मिथ्या चारित्र है। तो अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या ज्ञान से युक्त जो कुछ भी पांचों इंद्रियों की प्रवृत्ति है, उस सबका नाम अगृहीत मिथ्या चारित्र जानना चाहिए। यूं ऐसे निसर्ग, निसर्ग मतलब स्वभाव से होने वाला, ऐसा यह अगृहीत मिथ्यात्वादि, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहे गए हैं। अब जे जो गृहीत, गृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, ते उनको सुनिए, सुनो। अभी आपको अच्छी तरह ये बतला दिया। अब पंडित जी साहब कहते हैं अब ये सुनो। क्या सुनो? जो हम यहाँ वहाँ की बातों से और उपदेशों से ग्रहण करके लाते हैं, इसका नाम गृहीत मिथ्यात्व है। जो हम परोपदेश के निमित्त से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ग्रहण करते हैं, उसका नाम गृहीत है। गृहीत अर्थात ग्रहण करना या ग्रहण किया हुआ। अभी तक अगृहीत की चर्चा हुई, अब गृहीत की चर्चा करेंगे। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, उनमें प्रवृत्ति आचरण करना ही मिथ्या चारित्र है, ऐसा समझना चाहिए। इस तरह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जो स्वभाव से ही अर्थात अनादिकाल से ही जीव के बने रहते हैं, उनका वर्णन किया गया। इनमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। ये हर किसी के अंदर इस प्रकार की मिथ्या धारणा, मिथ्या प्रवृत्ति संस्कार वशात अनादिकाल से बनी हुई है। अब गृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जो दूसरों के उपदेश से होता है, उनका वर्णन अच्छी तरह सुनो। सात तत्वों की विपरीत धारणाएं अच्छी तरह आपके सामने बतलाई गई। अब हमारा कर्तव्य इन सातों प्रकार की मिथ्या धारणाओं से, विपरीत धारणाओं से अपनी आत्मा की रक्षा करना, सम्यक तत्व का निर्णय करना, तत्व का विचार करना। ये कैसे होगा? इसके लिए सम्यक ग्रंथों का अच्छी तरह स्वाध्याय करें। अच्छी तरह स्वाध्याय करने से आपको तत्वों का निर्णय होगा, ये ऐसा है और यह ऐसा है। आज तक हमने अनादिकाल से संसार परिभ्रमण में घूमते हुए जिन शासन की छत्र छाया नहीं पाई, कदाचित जिन शासन मिला भी, तो पांचों इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति, मिथ्यात्व और अज्ञानता इस चरम पर रही कि हमने कभी भी अच्छी तरह शासन को समझा नहीं। तत्व निर्णय और तत्व की चर्चा, भेद विज्ञान, विवेक, इनके विषय में कुछ काम नहीं हुआ। अब ये निर्णय करना है, कहीं अनादिकाल से चली आ रही संतति में
हमारा वर्तमान का यह जन्म भी ऐसे तो नहीं बीत रहा है। वीतराग देव मिले, निर्ग्रंथ गुरु मिले, पवित्र शास्त्र मिले, भगवान की साक्षात वाणी जिन वाणी स्वरूप और पवित्र ग्रंथों का पठन पाठन मनन चिंतन मिला, लेकिन हमारा समय और जीवन कहाँ बीत रहा है। इस पर हमें बहुत अच्छी तरह निर्णय करने की आवश्यकता है। पहले तो ये निर्णय करें, हमारा अभी तक का जितना जीवन बीता वो मिथ्यात्व, अज्ञान और मोह में बीत गया। अब जागृति का समय आया है। मैं आज जागूं और आज से ही तत्व के निर्णय में लग जाऊं और तत्व ज्ञान की चर्चा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके ही सही मैं इन धर्म ग्रंथों छह ढाला, अष्टोपदेश, रत्नकरंडक, द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि, आलाप पद्धति, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इन सब ग्रंथों का अध्ययन आदि कर करके और अपने तत्व के निर्णय को और मजबूत बनाऊं। इसलिए पुरुषार्थ किसे करना, अब हमें कर। बीती ताही विसार दो, अब आगे की सुध ले। अब आगे हमें कैसे तत्व का निर्णय और विचार करना, इसके लिए अपने आप को मजबूत करके और रोज मैं थोड़ा थोड़ा करके सही ये समझने का प्रयास करूं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना और अब मुझे अगले स्थान पर जहाँ जाना है उसके लिए मुझे आज से अभी से क्या करना है। अच्छी तरह इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं खोजें और अपने आत्मकल्याण के पथ में लगें। यही इस स्वाध्याय का सम्यक फल है।